राधे राधे दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण। सबसे पहले हम 3 बार लंबी गहरी सांसें लेंगे। हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे। गुरुवराचार्य को, परमपिता परमेश्वर को याद करेंगे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त गोस्वामीति नामिने। वन्देऽहं भक्तिचकोरं गौरां निजप्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी वनं नमस्तुभ्यं। श्री राधा एक निष्ठतम रसायन कथामृतम संकीर्तनम आनंद धाम गोस्वामीनम वनम नम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं शिला गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, हम सबकी बुद्धि शुद्ध हो, हृदय प्रेम से भरा हो, ईश्वर में निष्ठा व श्रद्धा बनी रहे। हम सभी स्वस्थ हैं, हम सबकी रक्षा हो, शक्ति संपन्न हो और समृद्धशाली हो। निरंतर ऊंचाइयों के साथ हम सभी एक साथ आगे बढ़े। आंखें बंद रखेंगे, हाथ नीचे कर लेंगे और अपने परमपिता परमेश्वर गुरु आचार्य को आभार व्यक्त करते हुए कि आज हम इस यात्रा को आगे बढ़ा पा रहे हैं, जो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। धीरे से आंखें खोल लेंगे। मैंने आज इसलिए ज्वाइन कराया आपको जल्दी, कुछ चीजें थी जो जरूरी थी आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए। आप लोग नोट पैड और अपने पेन के साथ बैठ जाइए। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम लाइफ में कुछ चाहते हैं कि हम ये चीज बन जाए, समाज में हमारा ये रिकॉग्निशन हो, हमारी हेल्थ अच्छी हो, तो हमारे अंदर एक कमिटमेंट होना चाहिए। वो बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोगों के अंदर 3 चीजों की आवश्यकताएं होती हैं जो हमारी भी हैं, हम उनसे अलग नहीं है। एक तो एनफ मनी, जो हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। दूसरा, सोशल रिकॉग्निशन, हमारी अपनी सामाजिक पहचान क्या होनी चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी एक पहचान हो। और एक गुड हेल्थ। ये जो 3 चीजें हैं, ये हर आदमी चाहता है। तो यदि हम चाहते हैं तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन हाँ, हर व्यक्ति इसको अचीव नहीं कर पाता। उसके बहुत सारे रीजन हैं अचीव ना कर पाने के, तो हम उन रीजंस की तरफ ज्यादा जाएंगे नहीं। पर हाँ, ये है कि 98% लोग इन चीजों के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। 98%। जो बाकी के 2% हैं,
वो इस तरह से सुबह उठ करके मंगल अपना ब्रह्म मुहूर्त में अपना करते हैं, क्योंकि वो स्पेशल है, उनके ऊपर अधिक कृपा है। लेकिन वो सही दिशा में हो रहा है या नहीं, सही दिशा में हम उसको अचीव कर पा रहे हैं नहीं, ये डिपेंड करता है। तो आज मुझे वही डिस्कस करना था कि कहाँ पर गैप रह जाते हैं और हमें किन चीजों को ठीक करना है। देखिए, मेडिटेशन तो हम कर ही रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस भी कर रहे हैं। सही दिशा क्या होनी चाहिए, वो थोड़ा सा हम बात करेंगे उसके बारे में। हम ये तो जानते हैं कि बचपन से लेके बड़े होने तक हमारे नेगेटिव अनकॉन्शियस पैटर्न्स बन जाते हैं ब्रेन में। कैसे बन जाते हैं? जैसे हमें बचपन से ये सिखाया जाता है, या हम हमारे सुनने में आता है कि जितनी चादर है उतने पैर पसारो, है ना। अ, कोई एक पैसा भी लेकर के नहीं गया था अपने साथ, तो कमाना किस लिए है। पहले से ही फियर डाल दिया जाता है, पहले से एंजाइटी हमारी क्रिएट हो जाती है, फ्रस्ट्रेशंस क्रिएट हो जाते हैं। आपने देखा होगा मूवीज के अंदर, सीरियल्स के अंदर, अ, जो विलेन होता है उसको बहुत सारा पैसे पैसे वाला दिखाया जाता है, बहुत धनी दिखाया जाता है। और जो हीरो होता है वो हमेशा गरीब और स्ट्रगल में दिखाया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे माइंड में वो पैटर्न तैयार हो जाता है कि जो पैसे वाले होते हैं वो तो गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, और पैसा पाया भी गलत लोगों के पास जाता है। तो ये पैटर्न जो बन जाता है ना, उसकी वजह से घृणा होने लग जाती है पैसे से। ऐसा हमारे पुराने पास्ट लाइफ में ही चलता चला आया है। और वही चीजें हम क्या करते हैं, सोच बना लेते हैं और उसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जब हम ऐसा करते हैं तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव हार्मोन्स क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारे नेगेटिव हार्मोन्स में कौन कौन से हार्मोन्स आ जाते हैं? एड्रेनल, आपके जो ग्रंथि है उसमें से निकलता है एड्रेनलाइन, कार्टिसोल, और आपका इमरजेंसी हार्मोन जो निकलते हैं, उसके निकलने की वजह से हम उससे बाहर नहीं आ पाते हैं। हम जो ये जो हम ये मेडिटेशन कर रहे हैं या जो अफर्मेशंस कर रहे हैं, वास्तव में हम उन पैटर्न्स को, नेगेटिव पैटर्न्स को पॉजिटिव पैटर्न्स में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कमिटमेंट क्या होना चाहिए? मैं बीच बीच में आपको की पॉइंट्स मैसेज करता रहता हूँ। तो सबसे पहले तो उन की पॉइंट्स को आप ध्यान में रखें। मैं किसी प्रकार का कोई लेक्चर या किसी प्रकार का कोई ऐसा कुछ देना नहीं चाहता हूँ, पर कुछ चीजें ऑब्जर्वेशन में है। जैसे समय से ज्वाइन ना करना, बीच बीच में सेशंस को गैप करना, या लेट ज्वाइन करना, इस तरह की चीजें इस ग्रुप में देखने को मिल रही हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, ये जो मेडिटेशन है ये मेरे लिए प्लान नहीं की गई है, आप लोगों के लिए प्लान की गई है। इसलिए अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, तो सीरियसली अचीव करें। तो ये चीज है। एक चीज और नोट कर लें, दो लोग होते हैं, डोनर और डोनी, यानी कि जो दान कर रहा है और जो दान ले रहा है। तो डोनी नेवर गेट्स रिकॉग्निशन, उसको कभी भी सामाजिक पहचान नहीं मिलेगी। केवल किसको मिलेगी? ओनली डोनर गेट्स। ये आप लिख लीजिए, डोनी नेवर गेट्स रिकॉग्निशन, ओनली डोनर गेट्स। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो किसको मिलेगी? केवल उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने लव और अफेक्शंस
लव, अफेक्शन और सोशल रिकॉग्निशन सोसाइटी को दिया है। लव, अफेक्शन एंड सोशल रिकॉग्निशन गिवन टू द सोसाइटी। आपको मैं एक और बहुत ही सरप्राइजिंग बात बताऊं, हो सकता है आप पहले से जानते भी हों, पर नोट करना जरूरी है। वो है ये कि डेली हम लोग 50,000 थॉट्स हमारे माइंड में चलते हैं। 50,000 थॉट्स 24 आवर्स में, जिनमें से 95% थॉट जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। अगर आपने ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी प्रकार की मेडिटेशन या इस तरह की प्रोसेस नहीं की है, तो आपके वो 100% थॉट्स नेगेटिव होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस पर काम नहीं करते हैं। तो 95% थॉट्स अगर नेगेटिव हैं, तो हम कैसे उम्मीद करें कि हम सफल हो जाएंगे? तो यहाँ पर एक अलार्मिंग स्टेज आ जाती है, तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि हमें रीप्रोग्राम करना ही पड़ेगा अपने अनकॉन्शियस माइंड को। जो पहले से नेगेटिव पैटर्न्स बन गए हैं, फियर के, एंजाइटी के, स्ट्रेस के, कि हम अचीव नहीं कर सकते हैं, हम ये सफल इस सफलता की बजाय हम ये असफलता हासिल कर रहे हैं। तो कोई तो होगा ना जो गाइड करेगा, कोई तो होगा जो मेंटर के तौर पे आपकी लाइफ में आएगा। तो हमें क्या करना है कि अगर गॉड ग्रेस से हमें कोई मेंटर मिल गया, हमारे अपने पास्ट अच्छे कर्माज की वजह से हमें कोई गाइड मिल गया, तो हमें सीरियस लेना है, उसको लाइट नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि वो आपके कर्माज के अकॉर्डिंग मिलते हैं। तो 99% डिसीजन और एक्शंस आपके ऑटो सजेशंस के आधार पर होने चाहिए। 99%। अब ये ऑटो सजेशंस कहाँ से आएंगे? क्योंकि हमारा जो बॉडी है ना, ऑटो सजेशंस पे बहुत काम करता है। 99% ऑटोमेटिकली काम करता है। अगर वो नेगेटिव हुए पैटर्न, तो आप सोचिए कि आपके कितने सारे डिसीजन और एक्शंस नेगेटिव हो जाएंगे। तो जो आपको नोट करना है अभी, कि ऑटो सजेशंस क्या कर रहे हैं, वो आपके अफर्मेशंस को पॉजिटिव और नेगेटिव बना रहे हैं। अगर आपने मेडिटेशन करके उनको करेक्ट कर लिया, तो वो स्टिमुलेट कर देते हैं आपके इमोशंस को। जो आपके ऑटो सजेशंस होते हैं, आपके इमोशंस को क्या कर देते हैं? स्टिमुलेट कर देते हैं। और आपके इमोशंस, बहुत शानदार थ्योरी है, नोट जरूर करना। ऑटो सजेशन स्टिमुलेट करते हैं आपके इमोशंस को, और इमोशंस आपके बायोलॉजिकल केमिकल को ट्रिगर कर देते हैं। जो हमारे बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल केमिकल्स होते हैं, और जो बायोलॉजिकल केमिकल्स होते हैं वो ड्राइव्स करते हैं फीलिंग्स को, और जो फीलिंग्स होती हैं वो इंसिगेट होती हैं डिसीजंस के लिए। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? अब जो फीलिंग्स है हमारी, वो इंस्टिगेट करती है किसको? डिसीजंस को, जो भी डिसीजंस होते हैं। और डिसीजंस कन्वर्ट हो जाते हैं एक्शन में, और हमारे जो एक्शंस होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं हमारे रिजल्ट्स को। जो हमारे एप्रोप्रिएट रिजल्ट्स आते हैं, वो कौन करता है? हमारे एक्शन से करता है। तो अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि ऑटो सजेशंस को जब हम अफर्मेशंस के थ्रू ठीक करना चाहते हैं, तो नेगेटिव से पॉजिटिव अफर्मेशंस कैसे हों? ऐसा तो है नहीं कि हम बोले आई एम मनी मैग्नेट, आई एम हेल्दी, आई एम रिच। क्या सच में हम सही कर रहे हैं ऐसा बोल करके? नहीं, हम बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं।
सिर्फ अफर्मेशंस को बोल भर देने से वो पूरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो राइट वे नहीं है। तो राइट वे क्या है? राइट वे है कि आप उसके अंदर फीलिंग्स लेके आए, आप उसके अंदर विजन लेकर के आए, आप उसके अंदर चाहत लेके आए। आपके अंदर पैशन होना चाहिए, आपके अंदर आग लगनी चाहिए उसको अचीव करने के लिए। यस, मैं इसी के लिए बनी हूं, इसी के लिए बना हूं, मुझे अचीव करना है। अगर आपकी 5 बजे की क्लास है, 5:15 की क्लास है, तो आपको 10 मिनट पहले रेडी होकर के बैठना है। क्यों? क्योंकि वो आपका आपके लिए जरूरी है। अगर वो ऐसा ऐसा नहीं करेंगे तो अचीवमेंट नहीं आएगा। जैसे कोई व्यक्ति ऑफिस जाता है, क्यों वो 9 बजे तैयार होके जा रहा है, 10 बजे पहुंचना है? तो वो जा सकता है ना, 11 बजे भी पहुंच सकता है, 12 भी पहुंच सकता है। उसे पता है ना वहां जाकर के थंब लगाना है, वहां पे बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन होता है। वो क्यों टाइम से पहुंच रहा है? क्योंकि वहां पर एक कमिटमेंट है। क्यों आप सुबह सुबह नाश्ता करते हैं? क्यों आप टाइम से डिनर करते हैं? क्यों आप लंच करते हैं? क्योंकि वो कमिटमेंट्स हैं बॉडी के लिए। इसी प्रकार सक्सेस होना भी अपने आप में कमिटमेंट है, उसको आप पीछे नहीं छोड़ सकते। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा गाइड है जो आपको गाइड कर सकता है, तो गाइडेड मेडिटेशन जो है हमें क्या करेगी? वो चीज अचीव कराएगी। सेल्फ मेडिटेशन अचीव नहीं कराएगी। ये बात आप बिल्कुल क्लियर लिख लीजिए। सेल्फ अफर्मेशन हमेशा रॉन्ग होती हैं, और गाइडेड मेडिटेशन हमेशा मोर इफेक्टिव होती हैं। तो हमें क्या करना है? विजन के साथ आगे बढ़ना है। केवल वर्ड से काम नहीं चलेगा, विजन से काम चलेगा। इसी प्रकार की छोटी छोटी चीजें हम आपको बीच बीच में बताते हैं और आपको की पॉइंट्स देते हैं। वो की पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो कहीं आपकी बुक से या कहीं ऐसी जगह से नहीं आ रही हैं, वो सीधा कॉस्मिक एनर्जी डाउनलोड होती हैं। आपने देखा होगा कि वो की पॉइंट्स आपको दिन में शेयर नहीं किए जा रहे हैं, वो की पॉइंट्स आपके इसी टाइम पर शेयर किए जा रहे हैं, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त में ही डाउनलोड होते हैं दिमाग में। और यहाँ पर जब डाउनलोड होते हैं, साथ ही साथ वो टाइप होकर के आप तक पहुंच जाते हैं। वो कहीं से रटे रटाए नहीं है, वो कहीं बुक से या किसी शास्त्र से नहीं आ रहे हैं, वो सीधा कहाँ से आ रहे हैं? कॉस्मिक एनर्जी से डाउनलोड हो रहे हैं। तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सीरियसली इसको कीजिए। अचीवमेंट की गारंटी मैंने शुरू में दी थी कि गारंटी होगी, पर उन लोगों के लिए गारंटी नहीं है जो लोग गैप कर रहे हैं, जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं। गारंटी उन लोगों के लिए है जो समय से ज्वाइन कर रहे हैं और पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे सरेंडर के साथ और पूरी जो है भक्ति के साथ इस मेडिटेशन को कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भी जानते हैं कि मैं कितना कमिटमेंट हूँ। तो कमिटमेंट के साथ ही आगे बढ़ें कि हाँ, यस, ये मेरे लिए बिल्कुल बहुत अच्छी चीज है। और एक लास्ट बात कि आप अपने सारे गोल्स को, सारे गोल्स यानी 2-3 गोल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हों, मैंने 3 चीजें बताई शुरू शुरू में, कि मनी, सोशल रिकॉग्निशन और हेल्थ। इसको जब आप लिखें तो आप प्रॉपर गोल लिखें कि मैं इतना अचीव कर रही हूं, इतना अचीव कर रहा हूं। और जितना आप अचीव कर रहे हैं, चाहे समाज में, चाहे हेल्थ में, चाहे, उसको विजुलाइज करें। केवल उसको बोलना नहीं है, उसको देखना भी है, उसको महसूस भी करना है। हमारी पांचों सेंसरी चीजों को महसूस करना है। कौन कौन सी 5 होती हैं? हमारा टच, हमारा लिसन, हमारा स्मेल, हमारा विजन, हमारा टेस्ट। ये जो 5 इंद्रियां हैं, इन पांचों इंद्रियों को इस्तेमाल करते हुए आपको मेडिटेशन करना है। फिर देखो रिजल्ट्स आते हैं कि नहीं आते हैं। तो वही प्रयास मेरा रहेगा कि आप लोगों को वो अचीव हो। और ये मेडिटेशन सिर्फ आपकी 21 दिन की नहीं है, ये हमेशा के लिए है। तो आदत डालो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की। तो हम स्टार्ट करते हैं। अपने नोटपैड और पेन अपने साइड में रख लें, आंखें बंद कर लें।
अपने बॉडी पोस्चर्स को बिल्कुल ठीक रखें, न ज्यादा झुका हुआ न ज्यादा स्ट्रेट। और इस कॉन्फिडेंस के साथ कि जो कुछ भी आप देखेंगे, जो कुछ भी आप महसूस करेंगे, सब आपको अचीव हो रहा है। 3 बार लंबी गहरी सांसें लेंगे। और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले जाएंगे। हर आती हुई सांस को प्राण ऊर्जा के रूप में, और हर जाती हुई सांस को नकारात्मक ऊर्जा के रूप में देखें। अब अपने सामने एक एलईडी टीवी को महसूस करें, और उस एलईडी टीवी के अंदर अपने आप को देखें। और जब आप अपने एलईडी टीवी के अंदर देख रहे हैं, तो देखें कि आप एक पार्क में टहल रहे हैं। बहुत सुंदर सा पार्क है। बहुत बहुत सुंदर पार्क है। और टहलते समय आपको आसपास से बहुत ही सुंदर सुंदर फूलों की खुशबू आ रही है। आप अपने आप को बहुत ही एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। हल्की हल्की हवा आपके शरीर के साथ टच कर रही है, और आप बहुत खुश हैं। ये मॉर्निंग वॉक है। आपका ड्रेसअप बहुत अच्छा है। ऐसा ड्रेसअप जो लोग आपको देख करके अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक अलग लुक है। बहुत ही समृद्धशाली लुक है आपका। प्रॉस्परस लुक है। और आप पार्क में टहलते जा रहे हैं।
वाह, क्या लाइफ। आपके हाथ में बहुत ही कॉस्टली कार की चाबी भी है, जो आपने पार्क के बाहर पार्क की हुई है। और बहुत ही प्राउडली आप उस पार्क में टहल रहे हैं। और अब आप एक खाली स्थान देख करके, एक चेयर है जहां पर बहुत कम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और आप वहां पर, सिर्फ वो सीट्स जो बनी हुई हैं वो मेडिटेशन के लिए ही बनी हुई हैं, और वहां आकर के आप बैठ गए हैं। बहुत आरामदायक जगह है, और आप बैठ गए हैं। आपने आंखें बंद कर ली हैं, और अपने गुरुवर आचार्यों को, परमपिता परमेश्वर को याद करते हुए आप मेडिटेशन के लिए बैठ गए हैं। अब आप अपने ध्यान को अपने हर्ट चक्रा पर ले आए, और महसूस करें कि आपको सभी लोग, जो भी आपकी लाइफ में आपको बहुत बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं। बहुत सुंदर। इसी प्रकार अपनी लाइफ में आप प्रचुर मात्रा में धन देखिए, बहुत समृद्धशाली हैं। आपकी सभी जीवन की आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। आपने जो गोल निर्धारित किया है उसको अचीव होते हुए देखिए कि वो अचीव हो चुका है। अगर आपने ये महसूस किया है पहले कि मैं 5 लाख रुपए महीने कमाती हूँ, तो देखिए वो 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। अगर आपने देखा है 1 लाख, आपने देखा है 2 लाख, चाहे वो सैलरी देखा है, चाहे वो आपका फंड मूव होते हुए देखा है अपने बिजनेस के अंदर, देखिए आप कि वो सब आपको अचीव हो रहा है। अगर आप गाड़ी मेंटेन करना चाहते हैं तो आपकी लाइफ में वो गाड़ी भी आ चुकी है। कौन सी गाड़ी है, किस कलर की गाड़ी है, उस पैसे को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, कितना आनंद आ रहा है आपको उस लाइफ में, ये सब महसूस कीजिए। देखिए आप क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं उस पैसे से, समाज में किस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं आप, एक्चुअल में किस तरह की लाइफ जी रहे हैं, सुबह से शाम तक का आपका शेड्यूल क्या है। देखिए, बहुत ही क्लियर क्वार्ट्स के रूप में, क्लियर स्पष्ट एचडी टीवी के अंदर देखते रहिए, जैसे आप अपनी ही मूवी देख रहे हैं। स्माइलिंग फेस रखिए। ग्रेट।
अपने विजन्स को क्लियरली देखते देखते अपना ध्यान अपनी सांसों पर वापस ले आए। अपने भगवान, अपने गुरु, सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने आसपास की एनर्जी को महसूस करें। महसूस करें कि आप एक प्योर सोल हैं और अपने आप से ये कमिटमेंट करें कि मेरी वजह से कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो, कोई भी जीव दुखी ना हो, मैं किसी के दुख का कारण ना बनूं। मैं हमेशा सभी के लिए सुख का कारण बनूं। ईश्वर इन सब में मेरी मदद करे। अब अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़कर अपनी आंखों पर रखें और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। आशा करता हूँ आज की मेडिटेशन आप सभी के लिए सुखद रही होगी। अगर किसी का कोई फीडबैक या कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मेरी सासू माँ भी एडमिट है हॉस्पिटल में, हम्म। और क्या उसे हम हीलिंग दे सकते हैं उन्हें, और आईसीयू में और क्रिटिकल कंडीशन। अच्छा, मुझे हीलिंग करना क्लास है। के बाद क्लास के बाद हम क्या थोड़ा बात कर सकते हैं? हाँ हाँ, ठीक है। अभी क्लास ये समाप्ति हो रही है तो आप अभी मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। सर ओके। हम्म। और किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? तो आज के कुछ की पॉइंट्स हैं, मैं अभी आपको भेज दूंगा। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि की पॉइंट्स को आप सीरियसली लें और अपनी लाइफ में, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा पर चमत्कार देखेंगे आप अपनी लाइफ में। और ये ध्यान रखिए कि हमारे जीवन में कोई तो है जो बदलाव लाता है। सबके जीवन में आता है बदलाव, और उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए कोई ना कोई माध्यम तो जरूर बनता है। तो हो सकता है कि ये बदलाव का समय हो, इसलिए बिल्कुल कमिटेड हो जाइए और आगे बढ़िए। कल 5:10 पे हम लोग ज्वाइन करेंगे। अभी गुरुवर आचार्य को धन्यवाद करते हुए, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हम सभी का मंगल हो, हम सभी स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। कल 5:10 पर मिलते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण।